लगाओ, भाजपा इस प्रदेश से साफ होनी है। अब बिना किसी विलंब के हमारा देश नेता ये जितेंद्र जी ने हर वर्ग की आवाज उठाई, छोटे व्यापारी की आवाज उठाई, श्रमिकों की आवाज उठाई, हरियाणा की आवाज उठाई और हरियाणा की एकता के शहीद जितेंद्र हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। मैं स्वागत करूंगा पीएस जी से और एक बार हमारे माननीय नेता जितेंद्र हुड्डा ठीक है, बेटा जी हो फिट है, आपसे ज्यादा फिट है। हाँ मेरे सामने आपसे और सतीश से ज्यादा फिट है। अपने साथियों की तरफ से चाहे मेरे साथी जिन्होंने दिन रात मिलकर के काम किया, चाहे संग्राम सिंह है, चाहे नाटक के हमारे कम सिंह हैं, संजू गौहर हैं, चाहे विशाल हमारे अजीत हैं, जो सबका नाम ले पाऊंगा, सबका मैं स्वागत करता हूं और इससे भी ज्यादा स्वागत है आप लोगों को करता हूं। मैं नाम बढ़िया ले दूंगा आपको। किसी भी जगह सिटिंग एमएलए के अलावा, मगर हम चुनाव का समय है, बहुत लोग यहाँ आएंगे और बहुत जाएंगे भी, तो किसी की कोई चिंता नहीं करनी है। विश्वनाथ सैनी आपके बीच में है और बीच में रहेगा। आप इतनी संख्या के अंदर आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं और आने वाली सरकार की जो है, प्रदीप ठीक है, आने वाली सरकार कांग्रेस की, और ये हमारे साथ खड़े हैं ना, ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और साथियों, मैं भावी मुख्यमंत्री जी से अर्ज करूंगा कि हमारे रदौर के अंदर और आसपास के कई गांवों के अंदर कई ऐसी बस्तियां हैं जो कि सरकार, पिछली सरकार ने जो स्कीम चलाई थी कि 30 और 40 साल जिसका किसी दुकान पर कब्जा हो गया, वो पैसे देकर दुकान उसकी, किसी प्लाट पर कब्जा है तो पैसे दे करके उस प्लाट की रजिस्ट्री उसके नाम। साहिल को कहना कि वो लेकिन इंदौर के अंदर का नोट कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो कि हम उनको नियमित भी करवाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और उन लोगों को अधिकार देने का काम भी करेंगे। मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सी बातें लिखी जो आपके सामने हमने बताई भी हैं और आगे बताएंगे, जो लिख करके भी आएंगे। कच्चे कर्मचारी जितने भी हैं
सरकार पक्का करने का काम करे। और विशेष तौर पर ये चौकीदार भी उसी में आ गए और नंबरदार भी उसी में आ गए। ये हमारी घोषणा है, हमारी संकल्प है चौकीदारों का। चौकीदारों के लिए भी हमारी घोषणा है। सुरेंद्र खड़े वास्ते भी पक्का है। आदरणीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की जांच करूंगा, पूरा ध्यान देकर के हमारी मांगों को, जितनी भी यहाँ की मांगे हैं, यहाँ का जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारे लिए पॉइंट डाल दिए गए और इनको पूरा करने का काम करें। इन लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आज यहाँ पर आप इनके चेहरे देखिए, इसमें सभी जातियों के लोग आए हुए हैं। सर जी एक बात पूछनी है जी, जैसे नायब सैनिक ने कच्चे कर्मचारियों को किया जी, कहाँ किया? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। कहाँ किया? घोषणा की या घोषणा करी, काम नहीं किया। उसने घोषणा की, काम नहीं किया। घोषणा की है, काम नहीं किया और ना वो काम करने काबिल है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर बहुत से नेता ऐसे बैठे हैं जो उसको कुछ करने नहीं देते और वो करना भी नहीं चाहता। उसको तो ऐसे है, राजपाट का 1 महीने का स्वाद लेना था, उसने ले लिया। आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अपने मुंह से मैं मियां मिट्ठू बनना नहीं चाहूंगा। दीपेंद्र जी और बड़े हुक्का भी अनाउंस करते रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम इससे भी बड़ी रैली करेंगे और भाई तुम्हारा जो विधायक है PL सैनी, भाई उसको कैबिनेट के अंदर बड़ा दर्जा दिया जाएगा। ये बातें मुझे ये मेरे को गाली कर रही है, एक क्योंकि सीमित है और मैं इस मौके पर हमारे विचार की तरह हमारे लिए निवेदन करूंगा कि जो जिस मुहिम पर ये लगे हुए हैं उस मुहिम पर पूरे जोर से लगे रहे। हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता आपके साथ है और रुडौर की जनता भी आपके साथ है। इस मौके पर चाहे मुसलमान भाई हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं, चाहे वो सैनिक समाज के लोग हैं, चाहे शर्मा समाज के लोग हैं और चाहे जाट हैं और चाहे सिख समाज के लोग हैं, ये सरदार भाई भी हमारे साथी हैं। दीपेंद्र जी आपके साथ है और रहेंगे। 36 बिरादरी, ये 36 बिरादरी जो है आपके साथ है और आपके साथ आइए दिखाएंगे आने वाले समय के अंदर। और जो कंबोज भाई मेरे यहाँ खड़े हैं वो भी आज बहुत बारी संख्या के अंदर मैंने देखे हैं, आप पहुंचे हैं। उनका भी स्वागत और वाल्मीकि समाज के लोग
विशेष तौर पे वाल्मीकि समाज के लोग जो आज सम्मानित उनका मैं एडवांस में ही बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। बातें तो बहुत हैं लेकिन इशारा हो गया कि कम कर दो, बंद कर दो। तो इस मौके पर साथियों यहां से चलेंगे, सब के सब साथ चलेंगे और लास्ट चौक पर फिर एक जनसभा होगी। नहीं मिल पाएंगे, उनकी फोटो भी खिंचवाएंगे और उनकी बात भी सुनवाएंगे, अंदर इसे मंगवाएंगे भी। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत बढ़िया मान गए। सहनी साहब ने कहा दीपेंद्र हुड्डा सभी वर्गों की आवाज है, चाहे दलित हो, पछड़ा हो, किसान हो और नई वर्गों का आपने नाम ले दिया। तो ऐसी कोई जाति नहीं जिसकी एमपी साहब ने आवाज न उठाई हो। हरियाणा में सबसे था उसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई थी आज तक। संसद में सबसे पहले किसने आवाज उठाई कुमार रोहार की, तो हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उठाई। तो बिना किसी देरी के हम सबके नेता हरियाणा किसानों की आवाज, देश के संविधान के रक्षक, और हरियाणा में वाकई में किसी नेता ने भाजपा को लड़ाने की लड़ाई, हराने की लड़ाई लड़ी है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा, दलितों का रक्षक दीपेंद्र हुड्डा, संविधान का रक्षक दीपेंद्र हुड्डा, पिछड़ों का रक्षक दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा का रक्षक दीपेंद्र हुड्डा। धन्यवाद पंडित जी। हमारे बीच में क्यों गर्मी का टाइम है, ज्यादा लंबी नहीं है। हमारे बीच में हमारे आपके सुख दुख के साथी, आपके हैं हरियाणा की विधानसभा में, तो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत, 3 करोड़ लोगों की पंचायत, 90 के 90 जनप्रतिनिधि उनके तरफ देखते हैं कि वो किस रूप में आपकी बात कहेंगे। आप भी देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से वो आपकी पैरवी करते हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अच्छी तरीके से वो आपके लिए विकास कार्यों के लिए आपको सम्मान देने का कार्य करते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और आप सबको भी लगातार मैं देख रहा हूं। ये शायद मैं तो ये कहने वाला था रिकॉर्ड तोड़, आज रादौर हल्के ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिशनलाल जी ने आपको बधाई देता। मगर मैं ये कहने वाला था, लेकिन फिर मेरे को क्या दिख रहा है कि शायद हम जल्दी आ गए या पता नहीं क्या बात थी कि लगातार आ रहे हैं। ये पहली ऐसी मैंने देखी कि अभी तक लोगों का आने का क्रम अभी टूटा नहीं है। अच्छा, सबके हमने तख्ती देख ली, कोई नहीं नीचे कर लो, आप लोग तख्ती लेके खड़े हो, कोई पनिशमेंट। तख्ती देख ली हमने, आ गई, एक बार होती है, आ गई सबकी तख्तियां बहुत अच्छी तरीके से आ गई हैं, नोट कर लिया, एक एक नोट कर लिया हमने। तो बधाई देता हूं आपको बिशनलाल, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने तो देखा है किस तरीके से हरियाणा में परिवर्तन और हरियाणा आगे जाए। हुड्डा जो हम ये संघर्ष कर रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, हुड्डा साहब का जो साथ देने का, बिशनलाल जी, ये जो आप सबकी मेहनत है, ये मेहनत रंग लेके आएगी। हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी। हमारी बहन पूर्व सांसद, बहुत लंबा इनका टेन्योर रहा, हमारी आदरणीय प्रोफेसर कैलाशो सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे बीच में पहुंचे, जो ये भी इनका गांव आपके हल्के में आता है, जैसा आप जानते हैं। और बहुत ही मैं देख रहा हूं इनके चेहरे पे जो चमक दिखाई दे रही है आज, वो अपने घर में आके, या तो इनके चेहरे पे चमक
राकेश कंबोज जी के इसलिए दिखाई दे रही है कि अपने जैसे कि इनका हल्का तो दूसरा है, इनका हल्का दूसरा, लेकिन गांव यहाँ है, तो या तो उस वजह से दिखाई दे रही है कि वे अपने घर में आए हैं, या इस वजह से दिखाई दे रही है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और जल्दी जो है अपना जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज बड़े खुश दिख नजर आ रहे हैं। हमारे भाई विशाल सेनी जी यूथ कांग्रेस के हमारे 2 मिनट कोई बात नहीं, हमारे भाई युवा कांग्रेस के हमारे महासचिव भाई विशाल जी, हमारे भाई सतीश सांगवान जी, हमारे भाई प्रदीप डिप्टी जी, हमारे भाई उमेश बुक्का जी, हमारे भाई सतीश तेजली जी, हमारे भाई सतीश दत्ताना जी, हमारे भाई जाकिर हुसैन जी, हमारे भाई कुलविंदर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक जिनकी मेहनत हम सबके लिए प्रेरणा दे, तो हमारे लिए प्रेरणा दे है जिनकी मेहनत, चौधरी लहरी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत से सावन चौधरी हमारे NSY के बहुत से साथी जो खड़े हैं, भाई बिटपाल छप्पर भी वेव कर रहे हैं कि नाम लेना है जरूर, और इनका लेना भी और इनकी मेहनत भी, इनकी मेहनत के चर्चे हैं भाई बिटपाल छप्पर के। आप पोंटा साहब से भी आए, हिमाचल से भी आए, और अपना सतपाल जी कोशिश, आप यहाँ पे आए इतनी गर्मी में, ये बताओ इतनी गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ उमस है, आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ उमस है। आप ये बताओ इस पदयात्रा में चलोगे? भाई देख लो इतनी कितनी गर्मी है, आप चलोगे? चलोगे? कितने किलोमीटर की पदयात्रा है भाई? 1.5 किलोमीटर की है, ज्यादा लंबी नहीं है। कौन किलोमीटर की पदयात्रा में संभाले? ये तो सभी ने हाथ खड़े करे, और सुनो बड़े बुजुर्ग ज्यादा हाथ खड़े कर रहे हैं, तो यानी कि अगर कोई नौजवान अगर कोई मिल गया बीच में या छाया ढूंढता हुआ, तो उस नौजवान को पकड़ेंगे। तो भाई आप सबको ये हम देखो, आज अभियान शुरू किया हरियाणा मांगे साहब, और क्योंकि 10 साल में बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने 10 साल में बीजेपी सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? विकास की पटरी से हरियाणा उतार दिया। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, जो हरियाणा देश में तरक्की का प्रतीक, आज वो विकास की पटरी से तो उतर गया। हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा दिया, इस बीजेपी सरकार ने सबसे आगे पहुंचा दिया बेरोजगारी। ये कह रहे हैं, एक आपने देखा नॉन स्टॉप नारा आपने सुना होगा, नॉन स्टॉप हरियाणा, सही है, हम मानते हैं, नॉन स्टॉप बेरोजगारी में नॉन स्टॉप, महंगाई में नॉन स्टॉप, नशे में नॉन स्टॉप, विदेश में पलायन में नॉन स्टॉप, गरीब के अधिकारों को छीनने में नॉन स्टॉप, किसान के अपमान में, अपराध में नॉन स्टॉप, झूठ बोलने में नॉन स्टॉप, भाई को भाई से उलझाने में नॉन स्टॉप। सही बात है कि नहीं है, बताओ? और नॉन स्टॉप ऐसा एक बड़ा उसका जो स्लोगन होता है ना, तो बोला भाई उस पर स्लोगन लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमें ठगा नहीं। और बीजेपी की सरकार में ऐसा कोई नहीं जिसपे लठने मरवाए हों। किसान गए, किसानों पे, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम पे, उन पे लठ, हमारे सरपंचों की भी अच्छी जो है अच्छी तसल्ली बिठाई सरपंचों की, तो हर वर्ग का अपमान, और आज प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। 10 साल भट्टा बिठाने के बाद जब बीजेपी के पास रिपोर्ट गई कि भाई बीजेपी गई, तो बीजेपी ने आखिरी 1 महीने में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला? बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है, अब तो हरियाणा की जनता सरकार करेगी। आपने देखा होगा, मैं बधाई देता हूं आपको,
29 प्रदेशों में, देश के 29 प्रदेशों में अगर विपक्ष की और कांग्रेस की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 47.6% अगर वोट कहीं आई तो हरियाणा प्रदेश में आई। मैं आप सबको बधाई देता हूं। न सिर्फ हमारे 5 सांसद आए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत, बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पे हमें बढ़त मिली और देश में एक संदेश गया कि बीजेपी की सरकार जारी है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया। उसके बाद आपने देखा इन्होंने घोषणाएं शुरू करी, लेकिन घोषणाएं ऐसी घोषणाएं कि भाई वो घोषणाएं पूरी होती या घोषणाओं का नोटिफिकेशन भी होता, उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए कि नहीं कर दिए। कोई एक भी घोषणा आपने देखा होगा, कोई एक भी घोषणा इन्होंने जमीन पे, ये कैसी बात है, इन्होंने 500 रुपए की सिलेंडर की घोषणा 10 दिन पहले करी थी कि नहीं करी थी? निकली थी मुख्यमंत्री कार्यालय से। इन्होंने ओबीसी समाज के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक की घोषणा करी थी कि नहीं करी थी? चिट्ठी भी नहीं निकली थी अभी। लेकिन उससे पहले बिना हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट। दिल्ली में बैठी बीजेपी या तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मान ही नहीं रही है, या ये मान रहे हैं कि आगे ये आएंगे नहीं। क्या कारण है कि उन घोषणाओं की चिट्ठी भी नहीं निकली थी। चिट्ठी तो निकलनी चाहिए थी कम से कम घोषणाओं की। नीचे किसी को 500 का सिलेंडर मिलता नहीं मिलता तो बात की बात है, ये कह रहा था कच्चा गरम भारी पक्के। सिलेंडर किसी को 10 साल तक 1100 के सिलेंडर पर रोटी पुआई, आखिर में 500 रुपए की सिलेंडर की भी झूठी घोषणा पाई। यही बात है ना, 10 साल तक तो 1100 के सिलेंडर पर रोटी पुआई और आखिर में 500 की घोषणा करी, लेकिन 500 की घोषणा भी झूठी पाई, इलेक्शन ही हो गया। तो भाई ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर भी कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। मैं आपको कहना यात्रा से जो माहौल बना उसमें बीजेपी ने आनंद, जो भी कारण रहे वो तो बीजेपी वाले बताएं, लेकिन अपनी खुद की घोषणाओं की जो हरियाणा के अंदर ये जो तिरस्कार है, ये केवल हरियाणा मुख्यमंत्री जी का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का तिरस्कार है। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं हरियाणा में हम, ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। जो नौजवान आज देश में सबसे ज्यादा, दुख की बात यह केवल बेरोजगारी हरियाणा में नहीं, देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी आगे नशा निकल गया। निकल गया, इतना बट्टा बिठा दिया इन्होंने। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज घर बार बेचकर, जान हथेली पर लेकर विदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हरियाणा के नौजवान। में आज हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया, हरियाणा के आम नागरिक को इन्होंने पोर्टलों में उलझा दिया, आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र में उलझा दिया। और इसीलिए हरियाणा आज इतना सरकार के प्रति जो आज रोष आप देख रहे हैं हरियाणा कोने कोने में। किसान के साथ जो किया, 750 किसानों की जान चली गई, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी इन्होंने। 10 साल से मैं पूछना चाहता हूं, 100 गज के प्लॉट किसी एक गांव में एक गरीब परिवार को मिला? 10 साल बीजेपी की सरकार में मकान आया किसी गाँव के अंदर? मैं पूछना चाहता हूँ, ना गरीब के मकान आए। हमारे समाज के लिए पीने की पानी की टंकी, पानी का कनेक्शन, इन्होंने कोई पीने के पानी की टंकी टूटी मुफ्त कनेक्शन तो दिया नहीं, मगर पानी के बिल ऐसी समाज के परिवारों के हाथ में थमाने का काम किया। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स काट दी। हमारे समय राशन डिपो पे चीनी, तेल, दाल, इन्होंने आपने देखा 10 साल न चीनी तेल आई न दाल आई, ये स्थिति बनी। आज हर वर्ग को गरीब की स्कीम्स बंद कर दी, किसान के ऊपर अत्याचार हुआ, नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज ये स्थिति है। और इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने
बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सर्वाधिक कितनी बुढ़ापा पेंशन, खबर आगे कि नहीं आ गई? कितनी बुढ़ापा पेंशन? 6,000 बुढ़ापा पेंशन देश में, ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ कदम बढ़े। हरियाणा के 6,000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को मिले। इस बात की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में महंगाई की कमर तोड़ने की, जो कमर तोड़ महंगाई कहते हैं जिसको, उसकी कमर तोड़ने की, कि गरीब आदमी जरूरतमंद हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को पेंशन स्कीम, गरीब को दोबारा से 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता, जो जिसकी मकान की जरूरत हो उसको 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से उसका इंदिरा आवास योजना में मकान बने, इस बात की लड़ाई है। और ये लड़ाई, ये जो पोर्टल और आईडीओ में कागजों में उलझो और का अपना कागजों में उलझा दिए, सवाल आज लाइनों में खड़ा कर दिया सबको, ये भाई इन पोर्टल और इन आईडीओ से छुटकारा दिलवाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा से जैसे नौजवान पलायन पे मजबूर हो रहे हैं, नौजवानों को तो हरियाणा में रोजगार मिले, और कच्ची नौकरी नहीं, हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया, कच्ची नौकरी की राजधानी। और अब कह रहे पक्का करेंगे, ये कैसा पक्का करेंगे? ये नहीं किया, नहीं वो भी किए भी नहीं, करना भी नहीं चाहते। करना चाहते तो पक्के ही लगाते, करना चाहते तो ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं आज लिख रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे पक्के करने की इजाजत दो। अरे अगर आपको ऐसा है, आप तो वो लोग, आपने तो फौज को भी कच्चा कर दिया, आप और कर्मचारियों को कच्चे हरियाणा को कच्चा करने की बात करें। आप तो जो है आपने कौशल निगम शुरू कर दिया बिना आरक्षण के। जो एससी समाज, ओबीसी समाज को बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, सरकारी नौकरी में अपने अपने रिजर्वेशन का कौशल निगम शुरू कर दिया। बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बैकडोर, रिश्वत के माध्यम से सुभाष चौधरी जी भी पहुंचे हैं, बहुत सुभाष चौधरी जी का भी बहुत स्वागत करते। आ जाओ सुभाष जी, ऊपर आ जाओ। तो ये तो कच्ची नौकरी में, सीटी में। और सुनो, ऐसी सरकार मिली, सीटी 3 साल पहले हुआ था, युवाओं को कहते रहे दोबारा सीटी लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा सीटी ली इन्होंने? उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को सीटी में और कच्ची नौकरियों में उलझाने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी विद रिजर्वेशन विद पेंशन उनको दिलाकर उनका भविष्य बनाने की, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की। और विकास की पटरी से क्या कैसे उतरा हरियाणा? उदाहरण देख सकते हो, यमुना तो वहां पहुंचो और विकास देखना है। 10 साल से मांग हो रही है, कुरुक्षेत्र से लेकर लाडवा राठौर होते हुए यमुनानगर की सड़क 10 साल से मांग हो रही है कि नहीं हो रही है? कल हमने लाडवा में एक बात कही थी, बिशन लाल सैनी जी ने बहुत लड़ाई लड़ी, किधर गए? इसके लिए मेवा सिंह जी ने बहुत लड़ाई लड़ी इसकी बारे। हम बिशन लाल जी कह रहे थे कि भाई जब चुनाव हो जाएगा तो बड़ी रैली होगी, यहाँ पे बड़ी रैली करेंगे, धन्यवाद, सारी बात करेंगे। लेकिन एक बात और करेंगे, जो सड़क है हमारी, सड़क जो है कुरुक्षेत्र से यमुनानगर सहारनपुर और बाईपास के तहत अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा के अधिकारियों से, उनको भी पता है कांग्रेस आ रही है, हरियाणा के अधिकारी कान खोल के सुने। ये जो सड़क है हमारी 4 लेन की, इसकी फाइल जहां भी ठंडे बस्ते में है, उस ठंडे बस्ते से फाइल निकाल दो। जो अधिकारी बैठे हैं दवाई फाइल, इस सरकार ने उसको झाड़ पोंछ के, उसको साफ करके, उसको चमका के तैयार रखो। और जिस दिन 4 अक्टूबर 4 का नतीजा है, उस दिन जो अधिकारी शाम को फाइल लेके आएगा, सबसे पहले मंजूर कराएगा, उसका हम ख्याल रखेंगे। हम अधिकारियों को कहना चाहते हैं। और सुनो, एक बात और आज एक डिक्लेयर करके जाते हैं, बिशन लाल जी और हम मिलकर डिक्लेयर कर रहे हैं, आएंगे। जो आपसे बात कही थी कि भाई अक्टूबर के महीने में आपको पता है क्या नतीजा आएगा? कांग्रेस सरकार बन रही है हरियाणा में, अक्टूबर 4 को क्या नतीजा आएगा ना? अक्टूबर 4
बीजेपी बाहर, बीजेपी को भगा देंगे सत्ता से बाहर, बीजेपी को भगा देंगे चंडीगढ़ से बाहर, हरियाणा की जनता। तो भाई आपकी सरकार बनेगी और यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर धन्यवादी सभा करने आएंगे और वो धन्यवादी सभा नहीं, ये 4 लेन की सड़क का फाउंडेशन स्टोन रख के इस पे काम शुरू करा के जाएंगे। 10 साल तक विकास की पटरी से ऐसा उतारा पूरे प्रदेश को। आज हरियाणा का हर वर्ग इनसे दुखी है और जब हम हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे हम तो बीजेपी हैं, हम तो हिसाब लेंगे। बीजेपी वालों, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ हरियाणा है ना प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, यह है हिसाब। आपको 10 साल भट्टा बिठा दिया और आपसे हिसाब नहीं दे तो भैया और ये नशा देश में, मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रदेश खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश नशेड़ियों में नंबर 1 बना दिया इन्होंने। आज जो खेल में नंबर 1 था वो आज नशे में नंबर 1 बना दिया। पंजाब से ज्यादा नशे से जो ओवरडोज से जो नशे रिलेटेड ओवरडोज के केसेस आते हैं, पंजाब से ज्यादा ड्रग ओवरडोज रिलेटेड, पंजाब से ज्यादा ड्रग ओवरडोज के केस, पंजाब से ज्यादा ड्रग से संबंधित डिप्रेशन और सुसाइड के मैटर्स आज देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के आ गए। ये हालात बना दी इस सरकार ने हरियाणा की, तो कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इनसे हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बता दिया हरियाणा का। तो भाई अब चलेंगे, गर्मी में आपने बड़ी ताकत दिखाई है, लेकिन सुनो एक बार, जल्दी नहीं भाई, ये कहाँ चलने लगे, चलेंगे तो अकेला मजा, मैंने कहा चलेंगे, ये समझ गए कि मैं अकेले चलेंगे, सारे साथ चलेंगे। अच्छा, अर्जुन जी भी पूर्व विधायक पहुंचे हैं, आपके एरिया से हूँ, जो रोड उससे बढ़िया बनाएंगे, सीट को टिकट मिलनी चाहिए और आपका तो नवा सर। चलो टिकट के बारे में टिकट की वो मत करें, ठीक बात है। देखो भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर, भाई धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर हरियाणा की जनता का, कि हरियाणा की जनता ने 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में, अंकल सुनो, अंकल जी, हरियाणा की जनता ने, चलो आप तो कहा, हरियाणा की जनता ने 2 महीने पहले देश में सबसे ज्यादा आशीर्वाद, 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा वोट अगर कांग्रेस की हरियाणा में आई है तो बड़े विश्वास के साथ लोगों ने ये आशीर्वाद दिया है। कोई छोटी बात नहीं है, देश में सबसे ज्यादा, कहीं और भी आ सकती थी। और ये जो विश्वास लोगों ने व्यक्त किया है, ये इन सभी बातों जो आपने कहा, कोई सड़क की कह रहा है, कोई रोजगार की कह रहा है, कोई नशे की कह रहा है, आज लोगों ने दुखी होके, ये लोगों ने बीजेपी की सरकार से दुखी होकर सबसे ज्यादा 2 महीने पहले कांग्रेस किया है। तो इस विश्वास को, हम इस विश्वास में कमी नहीं अंकल आने देंगे। और जो जैसे आपने कहा, किसी ने नशे की बात कही, किसी ने कहा 750 मर गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को इन्होंने कुचल दिया, ये सारी बातें आज आपने जो विश्वास व्यक्त किया, इन सबको साथ लेके चलेंगे। जैसे कि अभी हम यात्रा में सारे साथ चलेंगे, तो भाई यात्रा में साथ चलने का तरीका ये है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। ये जो यहाँ पर छतरी में खड़े हैं, छतरी में खड़े हैं, आपके और हमारे लिए तो छतरी नहीं होती, लेकिन मीडिया वाले छतरी में आते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, ये कम दिखाते हैं। और बता दूं मैं, आपने देखा 2 दिन से मीडिया भी आपको पूरा दिखा रहा है। ये जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ ना, अभी तक 10 साल में मीडिया दिखाता ही नहीं था। इलेक्शन 2 दिन से मीडिया में कांग्रेस को ज्यादा दिखा रहे, बीजेपी को कम दिखा रहे। तो ये संकेत, ये मीडिया वाले भी समझदार हैं, ये किस तरह तो इनके पीछे हम चलेंगे। और हमारे चलोगे कि नहीं चलोगे, कहीं धूप में पीछे छोड़ दो, सबने हाथ खड़े नहीं करे भाई, पीछे कुछ आदमी रह गए।
भाई गर्मी में पीछे तो नहीं बात है। आखिर में टेस्ट लूंगा कि अब जो है अंकल आपका जरूर लूंगा, जिसने बोली थी लक्ष्मण जी आपका जरूर। आखिर में टेस्ट लेंगे कौन कौन साथ चलेगा बताऊं क्या है लक्ष्मण जी। टेस्ट ये आखिर में जिसकी कमीज सुनो आप मेरी बात सुनो, आपकी सुन ली मैंने। आखिर में टेस्ट लेंगे जिसकी कमीज जिसका कुर्ता हमारे की तरह पूरा होगा गीला, वो चला है। और भाई जिसका होगा सूखा, भाई वो तो अपना याद कि हम समझ जाएंगे, ठीक बात है ना। तो भाई ये जो है इन्हीं शब्दों के साथ जो है इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक करके जब हम एक काम करना जी, पहुंचा अभी आप यही रहो, हम जब यहाँ पहुंच जाए उसके एक बार रुक जाओ भाई, तो ऐसे नहीं जोश के साथ हो, जोश बहुत है। बिशन लाल जी आपको फिर मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आज रिकॉर्ड सारे टूट गए भाई। राजा और हल्के ने आज डिक्लेयर कर दिया, राजा और हल्के ने डिक्लेयर कर दिया। और ये बात भी सही है आपकी जो हमने कह गए थे, इस बार राजा और हल्के की वोट केवल विधायक बनने के लिए नहीं पड़ेगी, ये बात आपकी सही है, इसमें बता रहा हूं। लेकिन भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां जाकर। जब हम पहुंच जाए वहां, उसको आगे मत चलाओ भाई, जब हम पहुंचे तब आप जो है भाई वहां से जब रेडी हो जाएं तो आप अपनी छतरी हटा देना। हाँ भाई प्रेस के साथियों की छतरी हटा देना, सबको पता चल जाएगा, फिर चलना शुरू करेंगे। पहले सारे लीडर्स पहुंचे ताकि भगदड़ ना मचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता भगदड़ बचे। तो बड़े बुजुर्ग तेज चलने की जरूरत नहीं, नौजवान साथियों तुम भागने लग जाते हो, एनएसयूआई के साथियों आप लोग भागने लग जाते हो, वो आपके साथ कोई बात नहीं, लेकिन अभी आराम से चलेंगे। सभी पीछे आ जाएंगे, रास्ता खराब हो जाएगी। सभी जो रास्ता है जो वैन के पीछे, उससे पीछे रहे, पहले हम सारे लीडर आ जाएंगे। बताओ और सुनो आज मैं बधाई 1.5 महीने आप समझते हैं, 1 महीने पहले तो आज 39 साल का है, मगर लेकिन लोगों के वोट में और ये होता नंबर 1 पे पहुंचे राजो, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मर
विरोधी बोतल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी बोतल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे
साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। सभी साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। सभी साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। ये सभी साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। सभी साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। अभी सम्मानित पार्टियों से निवेदन है सभी साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। ये सभी साथियों से अनुरोध है एमपी साहब के पीछे चले। बीजेपी
सम्मानित साथी इंतजार के पीछे पीछे रहेंगे, कोई भी भाई आगे नहीं जाएगा। सभी सम्मानित साथियों से रिक्वेस्ट है, इंतजार के पीछे रहेंगे सभी सम्मानित साथी। सभी सम्मानित साथियों से रिक्वेस्ट है, इंतजार के पीछे पीछे रहेंगे, कोई भी भाई आगे नहीं जाएगा। बीजेपी सरकार ध्यान दे, भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे,
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। उसके बाद लड़कियों का उनका शंकर जी ने 1 मिनट दिया। इतना आप बोल दो या एक काम करो, सुनो, यहाँ एक एक सबका धन्यवाद करा दो जो आए हुए हैं। ना जी ना, ये तो सारे भाई सरपंच आए हैं। उधर जाए और क्या हो रहा है? सबसे पहले माननीय शासक भूपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। हाँ जी, बंद पड़ी है, दोबारा शुरू कराएंगे, हमने कर दी बंद। दीपेंद्र जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इस मौके पर हमारे जो सरपंच एसोसिएशन यहाँ से बनी हुई है, उसके प्रधान जो मंगेराम जी आए और सम्मानित करें। इसके बाद वाल्मीकि समाज आ जाए। आ गया वाल्मीकि समाज का ये सब सरपंच है हमारे। आपसे प्रार्थना है कि 2 साल से धक्के खा रहे, 2 साल से पूरे धक्के खा रहे। मेरे को बता दें, हम उनसे सम्मानित करा देंगे। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। सहयोग करो, वो मत नहीं का मतलब ये थोड़ा टाइम बचाया करो। आप हम चाहते हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। आए हुए युवा का ध्यान रखो, युवा की बड़ी आस आपके ऊपर, युवा बड़ा परेशान है। सबसे हो गया जोड़ी पोस्टल जी आपको इस प्रोग्राम में जो आयोजक है श्रीमान जिला परिषद ये सम्मानित करेंगे अफाई रिंकू जी। रिंकू भाई, रिंकू पार्षद है। अच्छा, कौन से गांव से सरपंच नगर पालिका समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, हर समाज के लोगों ने एमपी साहब का मान सम्मान किया। यादव की धरती है, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बिना देरी के, बिना विलंब के और हम सबके नेता, हर समाज के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता, नेता, वाल्मीकि समाज के, कश्यप समाज हो गए यार, हो गए यार सनी साहब। श्यामलाल सैनी प्रधान,
सैनी साहब प्रोग्राम होने का हो गया नरेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके सदस्य हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनका जो आगे से स्वागत किया श्री नरेंद्र सिंह हुड्डा जी। हमारे बड़े भाई श्री विश्वनाथ सैनी जी, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में श्री ऋषिपाल कल्याण जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। पूरा एमपी श्री का हमारा हार्दिक स्वागत। मेरे बड़े भाई जयपुर सैन जी का बीच में उनका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने मेरे साथी यहाँ पे तमाम रहे हैं, किन्हीं का नाम रह गए, किसी कारण से श्री बैठ जाओ, नरसिंह ठीक है, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हो तो गया स्वागत भाई। अनुग्रह करूंगा इनको एमपी साहब कैंसिल करो। मैंने सर साहब बात से निवेदन भी कर रखा था। सबसे पहले मैं सिर्फ दो बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। मैंने आपका पूरा स्वागत किया। अब आप थोड़ा अपने होने दें, मांग पत्र देंगे अपने दे देंगे, लेकिन ये यहाँ छोड़ना है क्या? नहीं, यहाँ से कैंसिल थोड़ी है। मैं उस समय आपको आगे रखूंगा। अब ये 2 मिनट मिलूंगा आपको उसके बाद। मैं एमपी साहब से बात करना चाहता हूँ। 50 साल से प्रोग्राम कई शहरों में कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो 50 साल से जारी कब्जे में पड़ी है, जिनकी वोट, जिनकी बिजली पानी यहाँ पे है, लेकिन उनको किसी को नर्वस दीपवाल का बाबू कह रहा है कि वो यहाँ पे स्वागत करे दीपवाल। उन्होंने, मैं एमपी साहब से अनुग्रह करूंगा कि सरकार बनने पर उन कॉलोनियों को या मालिकीपूर्वक किया जाए या उनकी रजिस्ट्री की जाए, जिससे उन कॉलोनी वासियों को काफी फायदा हो सके। और उनको 50 साल से, एक बार इनको दोबारा बताया, जो कॉलोनियां जो आई, जो कॉलोनियां 50 साल से अवैध में जिन पे कब्जे हुए हैं, जैसे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पॉलिसी चलाई है कि 20 साल से किसी की रसीद कट रही है वो उसकी रजिस्ट्री बना के दे रहे हैं, लेकिन कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनका 50 साल से कब्जे तो है, उनकी सरकारी कीमत लगा के, जिससे सरकार को भी फायदा हो और उस लोगों का भी फायदा हो जो वहाँ पे तकरीबन 1,000 परिवार वहाँ पे पड़े हैं। ये अपने घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को भी बहुत फायदा होगा, उन लोगों को भी बहुत फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी, मैं आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह हुड्डा जी से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखे। मैं आप पूरा और रख लो भाई, ये और रिंकू और कोई बात तो आप पूरी रखो भाई। ये कॉलोनियों को पक्का कराएंगे भाई, ये आज मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ। ये हमने ये कई शहरों में मांग है, ये कई शहरों में मांग है। इन कॉलोनी में रहने वाले सभी परिवारों की इतनी बुरी सरकार जो है परिस्थिति हो जाती है। ये बात पूरी हरियाणा के अंदर कंप्लीटली रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आएंगे एक कॉलोनी को, ताकि पूरी सुविधा मिले और पूरा उनको रेगुलराइज करा के उन पे काम करा सके भाई। ये आज हम संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत रिंकू बताओ पूरी बात। और दूसरा आदरणीय संसदी 20 साल से आप देखो फैसला करो, मैं चलूँ यहाँ से, बोलूँ नहीं, क्यों खराब कर रहे हैं? उसको टाइम पीरियड को 10 साल करे, जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उसको इनको लेंगे बिना कहे लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की पेंशन अभी 3 लाख जब भी मिल लो, अभी भी पेंशन लगाई ये लेंगे हम। साहब ने, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कि आपकी सरकार बन गई, ये रैली करना आदरणीय श्री हुड्डा साहब उसको काम करो, काम करेंगे। यहाँ पहुंचने पे मैं उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। एक वोट और एक स्पोर्ट, जिस भाई से टाइम इलेक्शन में बहुत कम पड़ा है। गैस सिलेंडर जो सरकार ने 1200 रुपए दिया, अब घटा के इलेक्शन आने पे 800 रुपए कर दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पे हुड्डा सरकार आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं
आप लोगों से चाहूंगा एक बारी जोरदार नारा लगा के बात तो बहुत है, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण मैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आदरणीय श्री बिशनलाल जी सैनी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखे। पाल समाज के लोग जो ज्वाइनिंग करेंगे वो प्लीज आगे आ जाए, वो आगे आके अपनी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम करें। मैं नरसिंह पाल जी भी चाहूंगा, नरसिंह पाल जी का आपको जो हार्दिक धन्यवाद, वो अपनी ज्वाइनिंग करें। समाज के पाल समाज के लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी में भेजने का हार्दिक धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जी हमारे बीच में पहुंचे, डॉक्टर शिव कुमार जी पहुंचे। मैं आदरणीय श्री बिशनलाल सैनी जी से कहूंगा, एमपी साहब से बात आप लोगों के बीच में थे। राजीव गुप्ता जी पहुंचे, उनका धन्यवाद, आपको सम्मानित करेंगे अग्रवाल समाज की तरफ से। पानी लाया श्री भूपेंद्र हुड्डा, श्री भूपेंद्र हुड्डा। भाइयों, आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, 25 साल में सरपंच बना दिया, अगली बार जिला परिषद मेंबर बना दिया और एमसी बना दिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, आपके काम करता हूँ। आपकी बार हुड्डा सरकार बना दीजिए, काम की जिम्मेवारी हमारी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत रिंकू जी आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत रिंकू जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आपके सिद्धू के साथी, आपके लोकप्रिय विधायक जो बहुत समझदारी से जो आपकी बात हरियाणा की विधानसभा में रखते हैं, हमारे आदरणीय बिशनलाल सैनी जी हमारे बीच में, हमारे एआईसी सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, जो कि प्रियंका जी के साथी, हमारे साथी और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे प्रियंका जी के साथ। छोटी बात नहीं, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, आप जानते हैं, गर्व की बात हरियाणा के लिए। और इस हमारे पूरे इस अभियान हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के एक बहुत ही हमारे संचालक, हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर कैलाशो सैनी जी, सुभाष चौधरी जी, भाई अर्जुन जी विधायक, पूर्व विधायक रहे, चौधरी लहरी सिंह जी पूर्व विधायक रहे। हमारे बीच में हमारे रमन जी त्यागी, जाकिर हुसैन, हमारे भाई बरखाराम नरसिंह जी, हमारे बहुत ही हमारे सतपाल कौशिक जी, भाई का नाम लेने से और हमारे राजेश शर्मा, उमेश जी, बहुत से हमारे साथी और हमारे प्रिंसिपल जी, मैं बधाई देना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम की सफलता में देख रहा था कि हमारे भाई विशाल का भी बड़ी मेहनत है, तो विशाल को भी विशेष तौर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे भाई विशाल सैनी जी यूथ कांग्रेस के, हमारे भाई जोनी जी, हमारे भाई बहुत से, हमारे रिंकू जी, तो सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आपने देख लिया 10 साल की बीजेपी की सरकार। 10 साल में ये एक ऐसी सरकार आई, बात बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा, पढ़े लिखे बच्चों की कतार खड़ी हो गई, रोजगार नहीं मिला, पक्की नौकरी खत्म कर दी, हरियाणा में सीटी और कच्ची भर्ती शुरू कर दी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में। ये स्मैक कहां से आई, ये नशा कहां से आया, ये आज हम सवाल पूछना थे। 10 साल की बीजेपी की सरकार ने भट्टा बिठा दिया। देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर, अपराध बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कर्जा हरियाणा पे, कर्जा जो 60,000 करोड़ था, हरियाणा प्रदेश पे 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने करने का काम किया।
और आम आदमी को उलझा दिया बीजेपी ने, अपने कागजों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, पोर्टलों में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराओ, किसी का नाम गलत, किसी की आमदनी गलत, चक्कर काटो डीसी ऑफिस में, अपने कागज ठीक कराओ। हर आदमी को उलझा दिया और युवाओं को उलझा दिया सीटी कच्ची भर्ती में, आप देख रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने की चुनौती बीजेपी देती है बारी बारी, इन्होंने लोकसभा में भी दी। और बैकडोर से बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो अधिकार एससी समाज, बैकवर्ड समाज को जो अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों को, चाहे वो पक्की नौकरी और पक्की नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था, हरियाणा जैसे प्रदेश में 2-2 लाख पक्की नौकरी खत्म करके बैकडोर से संविधान पर हमला बोलने का काम बीजेपी ने किया। आपने देखा आज ऐसी स्थिति आ गई, 10 साल के बाद पूरा हरियाणा दुखी है, पूरा हरियाणा सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी जवाब दो, गरीब आदमी की स्कीम बंद होगी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम की बंद। हमारे समय ऐसी समाज के लिए स्कीम आई थी, पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के परिवारों के लिए इन्होंने, पीने के पानी की टंकी टूटी तो दी नहीं, लेकिन हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। आज ऐसी समाज की ये ऐसी सरकार आई है, सारी 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। जो 100 गज के प्लॉट हमारे समय मिले थे वो स्कीम खत्म। मकान की मदद होती थी इंदिरा आवास योजना में। 10 साल से आपके सामने मैं पूछना चाहता हूं, जिनको मकान की जरूरत है, 10 साल से कितने ऐसे परिवारों को मकान मिले कि नहीं मिले? आप बताओ, जो है सच्चाई बताओ भाई। तो ना मकान मिले, राशन पे, राशन डिपो पे हमारे समय दाल चीनी और जो है दाल चीनी और अपना जो है तेल, अनाज के साथ साथ दाल चीनी और तेल भी हमारी कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आपको याद होगा। लेकिन इन्होंने वो बंद कर दिया, 10 साल तक कुछ मिला नहीं। इलेक्शन के देखते हुए ये कुछ अपना कहीं सिलेंडर को सस्ता करने की बात करते हैं और वो भी आए नहीं। इन्होंने घोषणा करी, जब कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे, तो आपने देखा होगा बीजेपी ने भी घोषणा कर दी कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 10 साल तो 1200 रुपए के सिलेंडर पर रोटी पुआई। इलेक्शन से 6 महीने पहले 800 कर दिया कि इलेक्शन में वोट, और जब इलेक्शन में यह दिख गया कि हार पक्की है तो बोला कांग्रेस 500 रुपए कह रही है तो हम भी 500 रुपए। हमारे समय क्योंकि सिलेंडर 400 पे होता था, मगर लोगों ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी नीतियों को देखा, पहचाना और लोगों ने हरियाणा में बीजेपी को रिजेक्ट करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में बदलाव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाया है, हरियाणा खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए। हरियाणा में आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की सरकार बनाने के लिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये रादौर हल्का, इस बदलाव में रादौर हल्का कांग्रेस पार्टी के साथ देने में कोई पीछे तो नहीं रहेगा? पूरे रादौर हल्के में पुनः होता भाई पूरे साथ हो भाई। मैं देख रहा था कि हर आदमी ने, जोगी समाज और भाई जोगी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सभी छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद, जोगी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाई और इसमें मैं देख रहा था, जब मैंने कहा कि रादौर में आप साथ देंगे, तो मैं देख रहा था विशाल जी, आपने भी देखा होगा, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अगर ये पहले ही खड़े कर आप बता देते तो फिर इतनी बात भी नहीं बोलनी पड़ती। थोड़ा सा क्योंकि धूप में चल के आया है, थोड़ा सा हमारा भी, मगर आपने जो कहा है यहाँ कांग्रेस पार्टी 1.5 महीने बाद और अक्टूबर के महीने से सरकार बनते ही कुछ फैसले हम लागू करेंगे। सबसे पहला फैसला, अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को देने का काम है। दूसरा फैसला ये पोर्टल, ये आईडी जाएंगी घर घर में, पेंशन और राशन आएगी भाई, पोर्टल और आईडी जाएगी इसमें, ये घर घर तक ये पोर्टल और आईडी, इन पोर्टल जब आईडी इनका
आदमी को चक्कर ना काटने पड़े, अधिकारियों को चक्कर काटने पड़े, पेंशन देने के लिए, राशन देने के लिए अधिकारियों को घर घर चक्कर काटने पड़े, लोगों को चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए तो ये पोर्टल और आईडीओ का हम जाने का काम करेंगे। तीसरा भाई फैसला करेंगे, किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाएंगे, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने हम काम करेंगे। जो कर्मचारी हटाए गए थे, बहुत से पीटीआई भी मिले, बहुत से जो कच्चे लगे हुए थे पब्लिक हेल्थ के भी मिले, उन सब की रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाके उनको पक्का करने का काम करेंगे। युवाओं को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी पारदर्शी और समयबद्ध रूप से, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, सरकारी क्षेत्र के विदेशों में पलायन ना करना पड़े, युवाओं को डिप्रेशन में और युवाओं को नशे की तरफ कदम ना बढ़ाना पड़े। और भाई ये जो नशे का जो काम करते हैं उनको हम कहना चाहते हैं, 1.5 महीना है जो नशे बिकवाने का काम करते हैं, 1.5 महीना है, या तो तुम ये अपना कारोबार छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो हरियाणा में बख्शे नहीं जाएंगे जो नशे का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये नशे में खराब कर दिया बीजेपी ने, जो आज बेरोजगारी में, नशे में आज इतना नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का। इन नशे वालों को भी हम कहना चाहते हैं, इनसे भी जो सख्ती से कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मैनिफेस्टो में जो एक और बात है कि आज महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, तो महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है, उस महंगाई की कमर को तोड़ेंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में फ्री करने का काम करेंगे, ताकि बिजली के बिल, गरीब आदमी के बिजली के बिल में राहत मिले। जैसे कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है, बाकी जगह करके दिखाया है, ये तो अदानी से मिले हुए और ऐसे समूहों से मिले हुए हैं, आप जानते हैं, तो मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता कि बिजली आज क्यों इतनी महंगी है। ये सारी बात आपके सामने है। और इसके साथ साथ 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करेंगे। और मकान की, जो हमारी मकान की स्कीम है, इंदिरा जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा आवास योजना की उस स्कीम को दोबारा शुरू करके 3.5 लाख की आर्थिक सहायता जहां जरूरत हो, क्योंकि वही आदमी जानता है जिसको मकान की जरूरत है, जिसकी छत टपकती है, उसका दर्द वही परिवार जानता है। वो मकान की हम स्कीम शुरू कराने का कार्य करेंगे। और हरियाणा को विकास के रास्ते पे तेजी से लेके जाने का काम करेंगे, जिसमें चाहे वो कुरुक्षेत्र से लेकर और यमुनानगर तक ये 4 लेन सड़क की बात हो, ये 6 लेन कह रहे हैं, तो भाई देखो ये बात ठीक है, मैं मानता हूं यहाँ पे 4 लेन से भी काम नहीं चलेगा। ये तो 4 लेन की मांग तो तब थी सरकार थी, 10 साल तक इन्होंने वो 4 लेन पूरी नहीं करी, फिर विकास की बात करते हैं। ये नॉन स्टॉप सरकार है, फुल स्टॉप विकास। और इन पे इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने सबका झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया? सबका झाड़ा, सब दुखी हो गए, कुछ बचा नहीं, सबका झाड़ा ले लिया इस सरकार ने। मौका है वोटों का, इनका झाड़ा ले ले, उतार देना भाई। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वोटों का झाड़ा आप ले लेना। तो भाई ये जो 4 लेन की बजाय 6 लेन की बात आई, आज इस मौके पे ऐतिहासिक जो प्रोग्राम हुआ रादौर में बिशन लाल जी सैनी साहब के नेतृत्व में, तो भाई आज इस मौके पे भाई हम कहना चाहते हैं, हमारा अभी तक जो मैनिफेस्टो में 4 लेन था उसको बदलवा के 6 लेन सड़क के बनवाने का प्रोजेक्ट करना, और ये जरूरी है। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और यहाँ तो अस्पताल ही नहीं, सिविल अस्पताल की मांग कितने दिनों से हो रही है, और स्कूल में टीचर नहीं। आज ऐसी स्थिति आ गई, और भाई नौजवानों को रोजगार नहीं, और जो है और नौजवानों को रोजगार नहीं, तो मैंने आपको बात बताई, नौजवानों को रोजगार नहीं। और भाई सड़कों में तो क्या स्थिति है, आप देखो यमुनानगर से गुमतला वाली सड़क जाके देखो आप क्या स्थिति चल रही है। एक चीज होती है जोड़, और एक चीज होती है रोड, और एक चीज होती है रोड में जोड़, ये स्थिति। और गन्ने का रेट भी देश में पहले भी सर्वाधिक रखा, और उसी को सर्वाधिक रखने का काम करेंगे। तो ये सारी एक बात को पता है भाई। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे, और मैं रिंकू जी भी जो हमारे, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया, आप सबका धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन साथ चला था भाई? बताओ भाई कौन कौन साथ चला था, मैं टेस्ट करें भाई।
वो किधर गए? जो टेस्ट कह रहे थे टेस्ट वाले वो किधर गए? ऐड ही चले गया तो वही कह के अच्छा जी, तो वही बोल दिया। वो दिखाई नहीं दिए भाई। अच्छा, नंबरदारों का तो मैंने कह दिया था, हरियाणा में नंबरदारों की सरकार आने जा रही है, क्यों चिंता कर रहे हो? नंबरदार भाइयों के लिए और इसी तरीके से सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और मनरेगा के मैट, इनको सरकारी रोजगार का दर्जा मिले, ये हम पॉलिसी लेके आएंगे। तो सरकारी कर्मचारी को दर्जा मिले और साथ साथ आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील को भी, हरियाणा ऐसी स्टेट बनेगी है। बहुत महिलाएं भी आई और महिलाओं को भी हम बहुत बहुत कहना चाहते हैं, सारी माताओं बहनों को NHF कर्मचारी। ऐसा है कि ये बनेगी जनता की सरकार। आपको मैं कहना चाहता हूँ जो है भाई, आप हमें मत छोड़ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप कहोगे जो कहेंगे रहेंगे भाई साहब। तो इन शब्दों के साथ ये मौका है आपका धन्यवाद करते हुए राधो रल के बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी और भाई वोटिंग कौन सी तारीख को है? रिपोर्ट आगे की नहीं आगे? कौन सी तारीख की वोटिंग है? 1 अक्टूबर। नतीजा कौन सी तारीख को आएगा? 4 अक्टूबर। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। अक्टूबर 4 बीजेपी होगी हरियाणा की सत्ता से बाहर, आपके आशीर्वाद से।